ये सारा भ्रम बन्ना गुप्ता जी फैला रहे हैं। मैंने प्रशासन के अधिकारियों को कह दिया है कि मैं तकनीकी मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं कि आप क्या व्याख्या करेंगे मोडल कोड ऑफ कंडक्ट का। और ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने की साजिश है। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो हम लोग ऐसे सारा जहाँ कहीं भी होर्डिंग लगेगा उसको हम लोग हटाएंगे। और अनुमति कैसे दिया इसकी जांच होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जिला प्रशासन हम लोगों के खिलाफ में काम कर रहा है और इस साजिश में जिला प्रशासन भी शामिल है। तो इस तरह की घटना अगर इतनी निचता पर, इतना लीचड़ई पर उतर जाएंगे ये मंत्री चुनाव में, तो इसका मतलब है कि उन्होंने हार स्वीकार कर लिया है। और जहाँ भी जाता हूँ, अब मैं आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि इस चुनाव में हम लोग काफ़ी आगे हैं, 1 नंबर पर हैं। बन्ना गुप्ता जी और बाबर खान में लड़ाई हुई, कौन दूसरे स्थान पर आएगा। बाबर खान तो जन्मना मुस्लिम है और बन्ना गुप्ता भी साबित करना चाह रहे हैं कि मैं भी कोई का मुस्लिम नहीं हूँ। इसलिए एक और वीडियो उनका वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं अगर कट्टरपंथी हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला कर दिया तो मैं चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा उनकी रक्षा करने के लिए। ये नहीं करें अगर मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया तब वो क्या करेंगे। और देश के इतिहास में जहाँ भी इस तरह का हमला हुआ है, पहल हिंदुओं ने नहीं की है, दूसरी तरफ से हुआ। चाहे शास्त्री नगर का ही झंडा का मामला पिछले बार का क्यों नहीं हो। तो ये साबित करता है कि बन्ना गुप्ता जी मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए एक जन्मना मुसलमान से भी अधिक कट्टरपंथीपन दिखाई पड़ रहे हैं। और ये उनकी जिहादी मानसिकता का परिचायक है। वो जिहादी हो गए। हम तो पूछते हैं इसी संदर्भ में कि जरा वो बता दें कि संविधान के आर्टिकल, जिस आर्टिकल को मोदी जी ने कश्मीर को देश में एक रखने के लिए हटाया, 35A और 370, उसके बारे में बन्ना गुप्ता का और कांग्रेस का क्या विचार है, चुनाव में सामने रखना चाहिए। देश तोड़कों के साथ उनके क्या संबंध है, ये बात सामने रखनी चाहिए। और यह बात भी सामने रखनी चाहिए कि बन्ना गुप्ता जिस मंत्रिमंडल में हैं, उस मंत्री परिषद ने एक दिन का विशेष सत्र बुला के 1932 के खतियान के बारे में पास कराया। आज नतीजा है कि किसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। जमशेदपुर में कितने लोग हैं जिनके पास 32 का खतियान है। मुझे लगता है कि बन्ना गुप्ता के पास भी नहीं होगा 32 का खतियान। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने की में जो कठिनाई हो रही है, उस कठिनाई के जिम्मेदार बन्ना गुप्ता और उनका पूरा मंत्रिपरिषद है। इसी तरह से और जब बात उठती है तो हम लोग सवाल करते हैं कि भाई जमशेदपुर पश्चिम के विधानसभा क्षेत्र में आज़ाद नगर का इलाका ऐसा है जहाँ इकट्ठे 90 बूथ हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। वो एक साथ वोट करते हैं। उनके बूथों पर हम लोग को 0, 1, 2 यही वोट मिलता है। और बन्ना गुप्ता उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि वो एक साथ, उनका वोट एक साथ पड़े। और जब हम लोग बात करते हैं कि भाई जो बाकी बहुसंख्यक समाज है उसका भी वोट एक साथ पड़ना चाहिए, तो इसमें उनको ध्रुवीकरण दिखाई पड़ता है। ये पूरी तरह से जिहादी मानसिकता इनकी हो गई है और ये प्रयास कर रहे हैं कि बाबर खान से भी अधिक कट्टर मुसलमान में दिखाई पड़ूं। उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए कि बड़ी फर्राटे से वो कलमा पढ़ते हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है। तो पहले कलमा पढ़ने तक था, अब उनको चुनाव में एकजुट रखने तक हो गया है। और बाकी दूसरे लोग हों
तो उनको कहा जाएगा कि ध्रुवीकरण करा रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। तो ये कुछ विषय थे जो आपके बीच में आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुझे रखना था। और एक और बात है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री ने ये भाषण दिया कि भारतीय जनता पार्टी वाले पाकुड़ और साहेबगंज का डेमोग्राफिक चेंज तो दिखा रहे हैं, और जमशेदपुर, धनबाद और रांची के डेमोग्राफिक चेंज पर कोई बात नहीं करते हैं। यानी यहाँ जो विभिन्न राज्यों के लोग रह रहे हैं उनकी तुलना वो बांग्लादेशी घुसपैठियों से कर रहे हैं और रोहिंग्या घुसपैठियों से कर रहे हैं। इसमें यह बात भी छुपी हुई है कि यदि भाजपा के लोग घुसपैठियों को, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर करेंगे तो ये लोग जमशेदपुर, रांची, धनबाद को ही बाहर करेंगे। इस पर उनको बयान देना चाहिए। जिसमें मुख्यमंत्री भाषण कर रहे थे, बैठ के वो ताली बजा रहे थे। तो यहाँ की जनता को जानने का अधिकार है चुनाव में कि इन मुद्दों पर बन्ना गुप्ता की क्या राय है।